बच्चे! मेरे पास मेरी ताकत आ गई तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। चलो जाओ यहाँ से, दिखने नहीं दूंगा किसी को इस बाड़े में। अन्ना, बड़ा तेरे अकेले का तो नहीं है, मेरे मर्द का भी था। ये घर हमारा भी है, मेरे परदादा ने इसे बनाया था। तो क्या तुझे हिस्सा चाहिए? हाँ, हमें हमारा हिस्सा चाहिए। उसे भी इस घर में आना था, पर तूने क्या किया? उसे उसका हक नहीं दिया। अरे पागल हो गया वो तेरी शेवंता के लिए। शेवंता, शेवंता, तूने उसकी जान ले ली। तूने उस शेवंता के लिए मुझे और मेरे मर्द को एक दूसरे से अलग कर दिया। हमारा घर उजाड़ दिया तूने। चल चल घर चल, चल अपने घर चल रे बाबा। चल उठ मेरे बेटे उठ। फिर तुझे और तेरी शेवंता को एक कैसे होने दूं मैं? हाँ अन्ना, तुझे मेरा हक देना पड़ेगा। वो दे दे। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। अन्ना नाइक किसी का गुलाम नहीं है। अन्ना नाइक किसी से नहीं डरता। जाओ यहाँ से, चले जाओ। बच्चे, बच्चे मुझे बाहर निकाल यहाँ से। बच्चे मुझे बाहर निकाल यहाँ से। मुझे बाहर निकाल बच्चे। अभी 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 क्या हुआ? अभी आवाज आवाज आवाज? नहीं, शांति तो है। नहीं, अभी चीखना, चिल्लाने का, हंसने का, रोने का आवाज आ रहा है। मेरे को तकलीफ होता है। कावेरी, तुम थोड़ा सो जाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। नहीं, अभी नींद नहीं आ रहा है। ये आवाज कान में ऐसा गूंज रहा है, नहीं सह सकता मैं अभी। कोई आवाज नहीं है, कोई नहीं है यहाँ पर। तुम घबराओ मत। अभी डर लग रहा है। अभी डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ, बाजू में ही सो रहा हूँ, घबराओ मत। बच्चे, ऐसे क्यों कर रही? मुझे मुक्ति दे दे तेरे बंधन से, इस दुनिया से। भूत प्रेत इकट्ठा होने लगे, वो मुझ पर टूट पड़ेंगे। उन भूतों को इकट्ठा करने वाला कौन है? तू ही है ना अन्ना। और उन हर किसी से तूने कुछ छीना है, उन्हें अपने लोगों से दूर किया है तूने। फिर वो अब चुप कैसे बैठेंगे? नहीं बैठ सकते। उन्हें उनका हक देना पड़ेगा तुझे। वो मांगेंगे अपना हक। किस किस का हक देता फिरू? भेवरी का, शोभा का। शोभा? हाँ, तेरी बहू शोभा मुझे दिखती, जिसकी बारात लेकर तू इस बाड़े में आई है। वो शोभा जो मेरे सामने गिड़गिड़ा रही थी, वो शोभा जिसे तूने मार दिया। मुझे दिखती है, अपना हक मांगती है। क्या देना है उसे ऐसा? उसका मर्द तुम्हें वापस नहीं दिला सकता ना। बच्ची, काशी भी आ गया तो। अन्ना, मेरी आंखों से आंसू निकालकर मुझे कमजोर बनाने की कोशिश मत कर। जिस दिन मेरी आंखों से आंसू गिरेगा, उस दिन तेरा रास्ता खुल जाएगा। पर मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी। तुझे तेरे कर्मों के फल भुगतने पड़ेंगे ही। तब तक तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। अरे बच्चे, 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 अरे वो उनको जो चाहिए वो ले जाएंगे, और इस बाड़े पर यहाँ के लोगों पर संकट आ जाएगा। अन्ना, अजय, अन्ना ऐसा क्या कर रहे हैं? ये अन्ना नाइक हारने वाला नहीं है। इस अन्ना नाइक की गांव में दहशत थी। ये अन्ना नाइक बाकियों को मौत के घाट उतारा करता था।
लोगों की जान ले लेना जिसके लिए खेल भर था, वो अन्ना नाइक मरने के बाद ऐसे डर कर क्यों बैठा है? अन्ना, ऐसा कैसे चलेगा? हमें उस वच्छी को फंसाकर एक होना है। नहीं, ये संभव नहीं। तुम जो अन्ना नायक कह रही हो वो वच्छी के बंधन में है। जब तक उस बंधन से मुक्त नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कर सकता। शिवंता, मुझे छोड़ो, मुझे बाहर निकालो, इन भूतों से मुक्ति दिलाओ मुझे। अगर ये मेरे हाथों में होता तो मुक्ति कब की मिल चुकी होती, पर अब हमारे हाथों में एक ही बात है, सयाजी और कावेरी को पकड़ना। और अगर ये संभव नहीं तो इस बाड़े के हर इंसान को खत्म कर देंगे हम। ये ताकत नहीं है मेरे पास, मैं किसी का बाल भी बांका नहीं कर पाऊंगा। ये अन्ना नायक हार गए। अन्ना, मैं आपको नहीं हारने दूंगी और मैं भी नहीं हारूंगी। इस बाड़े के एक एक का बलि लेंगे और कर्जा उतारेंगे। अन्ना नायक, तेरे काशी का और शोभा का संसार अधूरा रह गया। अब भले मेरी जान भी चली जाए, पर इन नायकों के बाड़े में अभिराम और कावेरी का घर बसेगा। चले जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। अरे मैं अन्ना नायक हूँ, तुम्हारे फंदे में नहीं फंसूंगा। जाओ यहाँ से। अन्ना, तूने हमें बेकार में मार डाला। हमने तेरा क्या बिगाड़ा था रे? मैं तो अपने बच्चे के हक के लिए आई थी। मालिक, दुबले थे हम, इसलिए बली गए। अब हमसे तू पीछा नहीं छुड़ा सकता। जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ यहाँ से बाहर। मुझे निकाल यहाँ से, इनके चंगुल से छुड़ा मुझे, इनके चंगुल से छुड़ा मुझे। बच्चे, बच्चे! क्या हो गया है और क्या हो रहा है, ये मैं क्या बताऊं। इस घर में जो कुछ चल रहा है वो तुम देख रहे हो। ये घर शमशान बन गया था, घर की रौनक ही चली गई थी, पर तब भी तुम्हारे अस्तित्व पर विश्वास रखा मैंने, और उसी विश्वास से तुम अभिराम को इस घर में ले आए। अभिराम ने सब कुछ ठीक किया, तुम वापस इस घर में लौट आए, पर तुम्हारे साथ जो बुरी ताकत इस घर में प्रवेश कर गई है ना, उसे तुम भी नहीं रोक पाए। भगवान, मेरे हाथों से तुम्हारी जो सेवा करवानी है वो करवा लो, पर कुछ भी करके इस घर को संभाल लो देवा। तेरी भक्ति को और मेरी विद्या को आवाहन दे रही है ये शक्ति। हाँ, आह्वान करती हूँ मैं। बच्ची, तूने अन्ना को बंधन डाला है, मुझे नहीं। आज इस बाड़े में भूत प्रेत डेरा जमाएंगे। हे भगवान, ये क्या?
आई मुझे नहीं पता। वो मैंने चावल चढ़ाए थे, जब ढक्कन खोलकर देखा तो सारे चावल काले हो गए आई। बाप रे। अरे चावल जल गए होंगे या कुछ गिर गया होगा उसमें। अरे पर कुछ गिर कैसे सकता है? और मुझे बताओ चावल काले कैसे हो गए? जल भी जाए तो इतने काले नहीं होते, और तुम कहते हो इसमें कुछ गिर गया। भाभी तुम घबराओ मत। घबराऊं नहीं तो और क्या करूं? मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ये आम बात नहीं है, आम बात नहीं है, ये जादू टोना हुआ है, जादू टोना हुआ है। इस घर में जादू टोना हुआ है, जादू टोना हुआ है। सरिता बैठ बैठ, नीचे बैठ नीचे बैठ। कावेरी पानी दे इसे, पानी दे। बस 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 बस, तू शांत हो जा। हाँ दे, पानी दे। कुछ भला नहीं होगा इस घर का, कभी भला नहीं होगा। ये पाप हम पर ही पलट रहे हैं। पाप का घड़ा भर चुका है। वो चला गया और हमें यहाँ पर। सरिता, क्या गलत बोला मैंने? आई, आपको बुरा लगेगा, पर आप भी इसे इनकार नहीं कर सकती। ये जो है ना, भूत बाधा है, ये भूतों का साया है यहाँ। जो कुछ है ना वो देख लेंगे। जिस किसी ने ये किया है ना, उलट जाए उसी पर। सरिता, अरे सरिता, सरिता, जिस किसी ने भी ये किया है ना, उसे खून की उल्टियां हो। सरिता, क्या रे, क्या हुआ? हाँ? कोई है वहाँ पर, कोई है वहाँ। कौन है यहाँ? हाँ? वो ही होगा। कोई नहीं है। है वो। तू देख, है वो। तू देख, कौन है यहाँ? कोई है क्या? है कोई? मुझे भ्रम हो गया है। चल अंदर चल। नहीं वो। सरिता, कोई नहीं है। चल अंदर चल, चल। अरे क्या करना चाहती है तू? और जो कुछ करना चाहती है तो एक बात याद रख, तेरे लिए इस घर में तब भी जगह नहीं थी और आज भी जगह नहीं है। तुझे जो करना है कर, पर इस घर में तू सम्मान के साथ कभी नहीं आ सकती। इंदु, तूने मुझे सम्मान नहीं दिया, पर मैंने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अब से आगे जो होगा उसका सामना करना, और आखिर में मौत मिलेगी तुम्हें।
हो रहा है? इतनी रात गए, नींद ही नहीं आ रही है। अभी कोई तो पत्थर फेंक रहा है। कौन होगा? कोई ऐसा क्यों करेगा? अरे कौन है? क्यों तंग करने पे तुले हो? हिंदू बच्चे, ये भूत प्रेत अब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मुझे बाड़े से निकालना चाहती हो ना? अरे पर जिंदा रहोगी तो ना। ये भूत प्रेत जान ले लेंगे, एक एक की बलि चढ़ाएंगे। अरे मारो और पत्थर मारो, मारो और। ये सब क्या हो रहा है? सबकी जान लेने की कोशिश चल रही है। अभी ये क्या है? अरे तू देख रही है ना क्या है? अब यहाँ आ गई है ना? देख क्या क्या होता है। क्या चल रहा है ये? फोड़ो एक ही झटके में, सबके सर फोड़ दो, सबकी जान ले लो। एक बार में छूट तो जाएंगे हम इन सब से। वो तो चले गए ऊपर और हम सब यहाँ भुगत रहे हैं। अरे क्या बोल रही है तू? फिर मैं और क्या बोलूं आई? अरे मरने की बातें मत कर, धीरज से काम लेना होगा। देखते हैं क्या होगा आगे। ये कोई गांव वाला ही रहेगा जो नाइक का बुरा चाहता है। देखता हूँ मैं। अरे अब तू क्या करेगा? बिल्कुल बाहर नहीं जाओगे, यहीं रुको। अरे ऐसे तो छत टूट जाएगा। टूटने दो, जान प्यारी नहीं है क्या तुमको? मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। देखो बेकार में जिद मत करो। हाँ तो क्या ऐसे ही बैठा रहूं? कुछ नहीं होगा मुझे। मैं देखता हूँ कौन है। सामने आया तो सबक सिखाता हूँ। दत्ता, अरे रोक सरिता, उसे। मैं देखता हूँ, समझाता हूँ उसे। तुम रुको। अरे नाइक के घर पर पत्थर फेंकने की हिम्मत किसने की? सामने आओ, देख लेता हूँ एक एक को। अन्ना नाइक चले गए होंगे पर दत्ता नाइक अभी जिंदा है। पूरे गांव के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। छुप के क्यों वार करते हो? हिम्मत है तो सामने आओ। अरे ये क्या चल रहा है, देख रहे हो ना? क्यों अपने ऊपर ले रहे हो ये सब? अरे तुमको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, सोचा है क्या कभी? बस हो गया ये आगे आगे करना। ये सब बहुत भयानक है, समझते नहीं हो क्या? जिसे लाकर बिठाया है ना वहाँ, उसी से जाकर पूछते हैं। चलो चलो अंदर चलो, बोला ना चलो चलो। जाएगा कहाँ तू? सामने आ, अभी सामने आ। बच्चे, क्या चला रखा है ये? तुझे समझाया था ना मैंने, ये भूत प्रेत इनका कर्जा है तुझ पर। आसानी से नहीं छोड़ेंगे तुझे। उनका जो कुछ भला बुरा हुआ वो तेरे कारण। उन्हें तूने सताया, फिर उसकी तकलीफ सारे नायकों को क्यों? नायक कौन है? मेरी औरत, मेरे बेटे, मेरी बहुएं। वाह ना वाह। अरे अब जब देने की बात आई तो मेरा मेरा कर रहा है। हाँ, पर कभी मेरा मेरा बोलकर उन्हें अपने पास बुलाया और अब ये भूत उन पर छोड़ रहे हो। ये तेरा और शेवंता का खेल है, समझती हूँ मैं। इन भूतों को घर में घुसने देकर तू मुझे जाल में फंसाना चाहता है ना? पर ये तेरी गलतफहमी है। बच्चे, चिल्लाओ मत। याद रखना, तू मेरे बंधन में है। तुझे मुक्ति मैं ही दिला सकती हूँ। इसलिए जो इन भूतों के इशारे पे नाच रहा है ना, शेवंता से कह उसे काबू में रखे। बच्चे सुन, मेरी बात सुन। वो नहीं सुनेंगे। जब तक उन्हें जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, तब तक वो किसी की नहीं सुनने वाले। उन्हें जो चाहिए वो उन्हें देना पड़ेगा। क्या देना बाकी है उनका? बलि चाहिए, नाइक की बलि।
काकी, क्या सोच रही हैं आप? हाँ, इन सब से बाहर कैसे निकलें यही सोच रही हो ना? पर ये सब होते हुए इस सब से बाहर निकलना आसान नहीं होगा। एक तरफ तो बाबा और शिवंता की जिद और दूसरी तरफ उन भूतों की परेशानी। कल घर पर पत्थर गिरे, कल को किसी की जान चली गई तो इन सब से कब और कैसे संभलोगे आप? और कैसे रास्ता निकालोगी इसका? वो सब मैं नहीं जानती, पर रास्ता निकालना पड़ेगा, रास्ता कितना भी मुश्किल हो तो भी। शिवंता, आ गई तुम? अन्ना, आपको छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी? आपके लिए जीती रही, आपके लिए मर गई और आप ही के लिए इस घर में दोबारा आई। शिवंता, ऐसे ही मेरे साथ रहना, वरना वो सब मुझे नहीं छोड़ेंगे। तुम आई तो देखो सब चले गए। इन्हें बताओ कि मुझे तंग ना करें, और वो सब मुझसे बदला लेना चाहते हैं। यहाँ से जाने के लिए उन्हें बलि चाहिए, नाइक की बलि चाहते हैं। अन्ना, वो आपसे बदला लेना चाहते हैं। आपकी ताकत कम हो गई है ये उन्हें पता है, पर किसकी बलि देनी है ये उन नाइक को समझ नहीं आ रहा है अब तक। मतलब? अन्ना, आपको सामने देखकर वो नाइक कांप जाएंगे, आपको देखकर खून जम जाएगा उनका। आपका दबदबा ही वैसा है। तो ढूंढिए फिर किसी नाइक में से शिकार और ले जाओ उसे बावड़ी के पास। फिर आपको देखकर खुद ही बावड़ी में कूद जाएगा वो शिकार। या ले जाओ उसे गांव के बाहर पहाड़ी पर, जहाँ वच्छी को लेकर गए थे, और उसे इतना डराओ कि वो खुद ही कूद जाए। पर यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? मैं हूँ ना, मेरी ताकत से इस कमरे का दरवाजा खुलेगा। बाकी शिकार आपको खुद ही चुनना पड़ेगा। आई रे आई भगवान, क्या करूं मैं? क्या हो रहा है भाभी? अब ये सर पे पट्टी बांधकर मोर्चे में तो नहीं जाऊंगी ना मैं। सिर दर्द हो रहा है मेरा। भाभी, मैं ये कर लेगी, आप आराम करो। नहीं रे, घर पर पत्थर बरसे या कोई आकर गला भी काट दे, तब भी रोज के काम तो हमको करने ही पड़ेंगे ना। अब तो मरते दम तक ऐसे ही जीने की आदत डालनी ही होगी। रात को कितनी परेशानी हुई, कौन कर रहा है ये सब, कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ क्यों आई हो? और घर में क्या हो रहा है वो देख रही हो ना? वो सब कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये बताओ ना। जान चली जाएगी ऐसे किसी की। सरिता, इतने में डर जाओगी तो आगे कैसे टिक पाओगी तुम? मतलब? देख, मुझे जो सुझाव देना था मैंने दे दिया। पति को और देवरों से कह दो कि घर से बाहर ना निकलें, और अगर गए भी तो संभल कर रहें। मैं जरा बाहर जाके आता हूँ। कहाँ चले? बाहर जाके आता हूँ। मत जाओ। मतलब? अरे बच्ची ने कहा है बाहर नहीं जाना, फिर भी तुम सुनते नहीं हो, बस निकल पड़े। खुद की जान की परवाह नहीं है, मेरी जान की तो परवाह करो। तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? सरिता, काम धंधा छोड़ दूं क्या? चले जाना, पर अभी नहीं। सच में पागल हो गई हो तुम। वो अभिराम अकेला कब तक करेगा? उसे थोड़ी मदद नहीं करनी चाहिए? अच्छा, कल वो बेंगलोर चला गया तो उसकी मनी ऑर्डर की राह देखते रहेंगे हम? हाँ? हमें हमारा भी देखना पड़ेगा ना, है ना? तो फिर चलता हूँ मैं। अरे जाओ, जो करना है वो करो, अपनी जिद ही पूरी करो, कुछ मत सुनो। मेरी कभी किसी ने सुनी है क्या? अम्मा, बच्ची का क्या ऐसा क्यों बोला? घर से बाहर कोई नहीं जाएगा। ऐसा उसने क्यों कहा मुझे नहीं पता, पर कल रात जो कुछ हुआ ना,
इसीलिए उसने ऐसा कहा होगा। इन सब का मतलब एक ही है, हमें वो सतर्क करना चाहती है। हाँ माँ, बराबर है। काकी बोल रहा था कल रात को जो हुआ वो कुछ भी नहीं, आगे और भी बहुत। कावेरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। इन सब पर ना एक ही उपाय है। वच्छी जो कह रही है वही हमें करना होगा। अभिरामा, बाहर मत जाना बेटा, और दत्ता को भी बता दे। दत्ता भैया, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे कुछ काम है, करके आता हूँ। दत्ता, बाबा रे, जाना जरूरी है क्या? ये क्या चल रहा है? वहाँ सरिता मना कर रही थी और अब तुम रोक रही हो। क्या चल क्या रहा है ये? कल रात देखा ना तूने क्या हुआ? रात को पत्थर गिरे तो क्या डर के घर में ही बैठे रहे क्या? वैसा नहीं रहे, पर कुछ दिनों के लिए ही सही। आई डरो मत, कुछ नहीं होगा। भैया, आई इतना कह रही है तो। अभिरमा, ये तू कह रहा है? इन सब पे तो तुझे विश्वास नहीं था और तू ही। देखो दत्ता भैया, मुझे पता है मेरा विश्वास नहीं था, पर ये सब जो अनुभव हो रहे हैं ना, उससे आगे क्या होगा इसका अंदाजा नहीं हो रहा है। बेकार में जहर की परीक्षा क्यों ले? अभिरामा, मैं समझता हूं, इतना सब होने के बाद कोई भी डर जाएगा, तो डर के मारे क्या घर में ही बैठे रहे क्या? मेरे कुछ काम बाकी है, वो करके मैं आ जाऊंगा। शाम होने से पहले आता हूं बस। ठीक है, रहने दो। देखा कैसा बोल के गया। अब कैसे समझाऊं इसे? तुम चिंता मत करो, भैया आ जाएंगे वापस। अन्ना, आज आपको शिकार मिल जाएगा। दत्ता, क्या रे माधव, अकेले जा रहा है? हाँ तो नहीं, अगर तुझे कोई दिक्कत ना हो तो मैं साथ आऊं, चलेगा क्या? मुझे कैसी दिक्कत? अरे वैसा नहीं, मेरा भी समय कट जाएगा इसलिए पूछा। तो फिर चलो ना, मुझे भी साथ मिल जाएगा। चलो। वच्छी, ये जरूर तेरी वजह से हुआ होगा। कैसे समझाओ इन बच्चों को? बड़े हो गए मतलब सब कुछ आ गया, ऐसा नहीं होता ना। जान से ज्यादा जरूरी काम हो गया क्या? घर में क्या चल रहा है? और दत्ता का बर्ताव देखा? अरे बच्ची, कुछ तो कर रही, कुछ कर। इंदु, तुझे आई के नाते दत्ता की चिंता हो रही है, पर तूने जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, फिर मैं भला चुप बैठूंगी क्या? डरो मत, माधव गया है दत्ता के साथ। बस इतना ही कि बस क्या? उन दोनों को सूरज ढलने से पहले घर लौटना होगा, वरना शिकार जाल में फंस जाएगा। सरिता, दत्ता और माधव आए नहीं। अरे आई नहीं आए तभी तो बार बार दरवाजे की ओर देख रही हूँ ना। अब क्या कहे इनको? आपके ही बेटे हैं ना, बताया फिर भी सुनते नहीं कभी। आपके सामने ही तो गए ना, समझाया क्यों नहीं आपने? अरे क्या समझाती मैं, दत्ता सुनता है कभी? तो माधव भैया को आपने क्यों नहीं समझाया? माधव गया है ना उसके साथ, आ जाएंगे तो। अरे पर कब आएंगे? कितना समय हो गया?
और आई, ये ठीक नहीं किया हाँ आपने? क्या? दोनों को जाते समय रोका क्यों नहीं? पर छोटे बेटे को बराबर घर के अंदर बिठा कर रखा है। भाभी ऐसा नहीं है, अभी को घर में काम था, उसे लैपटॉप पर काम था इसलिए। वो सब मैं नहीं जानती, मुझे बराबर पता है कौन कितना प्यारा है और कौन नहीं है। सभी मेरे ही बच्चे हैं और आई कभी ऐसा भेदभाव करती है क्या? हाँ, और मैं बोलूंगी क्योंकि मैं मुंह फट्टो हूँ। पर मुझे मेरे मर्द की चिंता खाए जा रही है। आप सबको एक दूसरे का सहारा है, पर मुझे सिर्फ उन्हीं का सहारा है। उन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? क्या करूँगी मैं? चुप बाबा, चुप हो जा। क्या हुआ है? अभी दत्ता भैया और माधव भैया बाहर गए और अभी तक घर नहीं आए। भाभी आप चिंता मत कीजिए, आ जाएंगे वो। अच्छा ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ उन्हें। मत जाओ अभिराम भैया, अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो कोई ये ना बोले कि सरिता ने ही भेजा था। कोई ऐसा कुछ नहीं कहेगा। ये देखो आ गए। क्या है ये? तुमको कुछ भी बोलो तो सुनते क्यों नहीं हो? क्यों गए थे बाहर? और गए तो गए, इतनी देर क्या कर रहे थे? अरे सरिता उसका काम पुणे था। में गए वो सारे काम। खबरदार अगर आगे से बाहर गए तो। चलो अंदर चलो, पहले चलो अंदर। देखो, अब कोई बाहर नहीं जाएगा। अरे, हंडा लेकर कहाँ जा रही है? अम्मा पानी लेने जाता। नहीं, रहने दे। अम्मा एक ही हंडा, पानी खत्म हो गया अम्मा। अरे ठीक है, एक ही लाना। हाँ हाँ। हाँ माँ। आखिर में तू ही सामने आ गई। आप फिर से इधर क्यों आए? फिर से क्यों आ गए क्या मतलब? मैं तो यहीं पर था। मेरे हक के बारे में हमारी शादी नहीं करवाई तो इच्छा पूरी हुए बगैर कैसे जाऊं? तुझे मुक्ति मिल गई होती, पर लगता है तुझे वो नहीं चाहिए। मतलब? वो बावड़ी कितनी गहरी है पता है? 2 आदमियों जितनी गहरी। उसे आस लगी है तेरी। देगी? जान देगी? ये क्या बोल रहे हो अन्ना? बहुत गहरा पानी। कावेरी, अम्मा। इंदु को बुलाएगी। बुला बुला इंदु को। अम्मा 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 अम्मा। आ, तू भी आ जा। डरो मत। सयाजी रुको, सयाजी रुको। अन्ना नहीं कह रहा था ना खुद को? हाँ, मर्दानगी की भाषा बोलता है ना? क्या है तेरी मर्दानगी? उस अकेली औरत को डराता है तू? यही है तेरी मर्दानगी? सयाजी,
क्या करेगा? बोला क्या करेगा? मारेगा मुझे? मार। जान लेगा मेरी, ले ले जान। ये और इतनी ही हिम्मत है तुझ में, समझा ना? क्योंकि घर संवारने की हिम्मत नहीं है तुझ में। उम्र भर झूठ के सहारे जिया है। यही है ना तेरी मर्दानगी? यही है ना तेरी हिम्मत? सयाजी! क्या हुआ, क्या है? अरे ये कहाँ है? क्या रे, भाग गया अन्ना नाइक? आओ मेरे सामने, मैं नहीं डरता हूँ तुझसे। सयाजी! सयाजी! सयाजी, क्या हुआ है? कुछ हुआ नहीं है और ना ही कुछ होने दूंगा मैं। अन्ना नाइक, ये देख, मेरी बीवी दिन रात मेरी चिंता करती है। उसे हमेशा उसकी आय की याद आती है और तूने क्या किया? तेरी बेटी है ना ये? क्या रे अन्ना नाइक? ये तेरे घर के लोगों को देख, हाँ? क्या सुख दिया इन्हें? उल्टा तेरी हरकतों की वजह से इन्हें तकलीफ हो रही है। यही है तेरी मर्दानगी? यही है तेरी हिम्मत? एक बात याद रखना अन्ना नाइक, मैं तुझसे डरता नहीं। कावेरी, ये सब क्या है? अम्मा, अन्ना अभी भी यही है। इधर दिखे वो मुझे, वो तकलीफ देंगे, वो सबको तकलीफ देंगे, बहुत तकलीफ देंगे, सबको बहुत तकलीफ होगी। कावेरी, रुक। सयाजी, सयाजी इधर देखो, क्या हुआ है? बताओ क्या हुआ है, बताओ मुझे। बहुत तकलीफ दी है मुझे इस आदमी ने, सुषमा, बहुत तकलीफ दी इस आदमी ने मुझे, सयाजी, बहुत तकलीफ दी। सयाजी। अन्ना, अन्ना, अन्ना! अन्ना के पास इतनी ताकत कहाँ से आ गई? मेरा बंधन तोड़ने की हिम्मत कैसे हुई उसकी? यहाँ से बाहर निकला ही कैसे वो? वो आसानी से तो नहीं जा सकता। जरूर उसे किसी ने मदद की है। शेवंता, शेवंता, ये जरूर तेरी करनी है शेवंता। ये जो कुछ भी है ना, उसे खत्म कर दे रे बाबा। एक दूसरे को दोष देने से ये खत्म नहीं होने वाला। ऐसे से झगड़े बढ़ते जाएंगे। अब तू ही कुछ चमत्कार दिखा रे, और जो कुछ भी है उसे वापस भेज दे, वापस भेज दे। अभी वो आएंगे, अन्ना आएंगे, डर लगता है अभी, मुझे बहुत डर लगता है। अन्ना आएंगे, डर लगता है मेरे को। वो बच्ची काकी देखो ना, सो गई है, घबराई है, बुखार चढ़ गया है। ख्याल रखना। कावेरी बाहर जाने की कोशिश करेगी, पर अब सिर्फ कावेरी ही नहीं, घर के बाहर कोई भी कदम ना रखे। डर लगता है मुझे, बहुत बहुत डर लगता है मेरे को। मैं राह देख रही हूँ ना, बलि होनी चाहिए, बलि होनी चाहिए, मैं राह देख रही हूँ, मैं राह देख रही हूँ, बलि दो।
सुनो, अरे उठो ना, देखो ना कैसी आवाज आ रही है। लग रहा है जैसे कोई दीवार पर कुरेद रहा हो। अरे सुनो, हे भगवान। जाने दो बाबा। कौन है? कचरा कौन निकाल रहा है? मैं बाद में कर लूंगा। कौन है? कचरा कौन निकाल रहा है? मैं राह देख रही हूँ ना, मुझे बलि चाहिए। बलि दो मुझे, राह देख रही हूँ ना, मुझे बलि दो। बलि दो, मुझे बलि चाहिए। बलि राह देख रही हूँ, मुझे बलि दो, राह देख रही हूँ।